नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ वो मुद्दा है बिहार में जमीन सर्वे का। जमीन सर्वे बिहार में 20 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। नीतीश की सरकार ने इस भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य जमीन से जुड़े विवादों को निपटाना है, लेकिन जमीन मालिकों और किसानों कई के मन में कई तरह के सवाल हैं। हालांकि इस सर्वे में प्रदेश में घर, दुकान, खेती की ज़मीन, प्लॉट समेत अन्य ज़मीनों के बारे में जानकारी जमा की जाएगी। अगर आपके इलाके में सर्वे हो रहा है तो आप अपनी ज़मीन को लेकर कई दस्तावेज दिखाने होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से सर्वे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आइए जानते हैं कि कौन कौन से आपको सबूत दिखाना है कि सर्वे में आपको पता चलेगा कि आखिर उस ज़मीन का असली मालिक कौन है। तो पहला है इसमें ज़मीन की जमाबंदी की रसीद, दूसरा है ज़मीन की रजिस्ट्री, तीसरा है ज़मीन का नक्शा और चौथा है अगर पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी संपत्ति है, उसका जिसके नाम ज़मीन है, अगर उनकी मौत हो गई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन के लिए स्वघोषणा पत्र और जमीन की खरीद बिक्री के जुड़े सभी दस्तावेज, खतियान की नकल, जमीन का नक्शा, आवेदक की वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आवेदक की आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। अगर आपकी ज़मीन पर कोर्ट ने पूर्व में कई आदेश जारी किया है तो उसकी कॉपी। इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे या ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। कल मैं गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड में घूम रहा था। वहाँ पे एक ऐसे ही सभा लगा कर के जो सर्वेयर हैं वो पब्लिक को जानकारी दे रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया जिसमें वो बताएं तो सच, लेकिन जब मैंने 2-4 सवाल पूछा उनसे तो वो एक सवाल पे असहज महसूस किए। कि मैंने उनसे पूछा कि अगर जिसके घर में कोई आदमी नहीं है, ज़्यादातर लोग बाग विदेश चल जाते हैं कमाने या कहीं और, तो इसके लिए आना पड़ेगा। बुजुर्ग को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बता रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं एक प्रिंट आउट ले करके वो आप बताते वहाँ पे, तो ग्रामीणों को ज़्यादा समझ में बात आती। तो इस सवाल से वो असहज हो गए। हालांकि वो भी बता रहे थे तो सही ही बता रहे थे। और मैं छोड़े जाऊंगा उनके उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो बता रहे हैं ग्रामीणों को और अच्छे ढंग से बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो अधिकारी आए हैं नए नए, जो अमीन आए हैं, वो अब पढ़े लिखे हैं। हालांकि मैंने 5-6 सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, ढंग से जवाब दिया, जिससे मैं भी संतुष्ट हूँ। अगर आपको और भी कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उसका भी जवाब आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। या मेरा नंबर रहता है, उस पर आप कंप्लेन करें। व्हाट्सअप रहता है, व्हाट्सअप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इससे ज़मीन सर्वे से ये होगा कि आपको बहुत पुराना जो ज़मीन इधर उधर नहीं था या कोई दखल किया हुआ था दबंगई से, वो आपको मिल जाएगा। कुछ मायने में ये सही भी है, कुछ मायनों में गलत भी है। उतना तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें सही ही है। और मैं छोड़े जाता हूँ उस अमीन के वीडियो के साथ जिसमें कि वो पब्लिक को समझा रहे थे। और जो ये वीडियो मेरे फेसबुक
पेज से देख रहे होंगे, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी परेशानी हो तो हमें व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। और जो ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल से देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें, और जो भी आपकी परेशानी रहेगी मैं दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद। तो कुछ यहाँ पे गार्जियन स्वरूप भी हैं आप लोग, तो एज ए गार्जियन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या रीज़न है कि आप लोग, देखिए मेरे पास साक्ष्य है, तब मैं बता रहा हूँ। अभी एक मिनट सुनिए, हम भी देखें। वीडियो है मेरे पास यहाँ के सीईओ के खिलाफ, जो कि अगला आदमी 7 साल से मोटेशन कराने के लिए भटक रहा है। उसका खानदानी ज़मीन है, उसका आज तक मोटेशन नहीं हुआ है। देखिए हम उस मैटर पे नहीं जाएंगे जो हम, तो जब आप उस मैटर पे नहीं जाइएगा, जब उसका अपने बाप का दादा का जो ज़मीन है उसके नाम पे मोटेशन नहीं हुआ है, तो क्या गारंटी है कि जो ये फिर सर्वे उसके नाम पे हो जाएगा। हम उस आदमी का आप कहिएगा तो उसको ला के हम खड़ा कर सकते हैं। यही विजयपुर पंचायत का है। देखिए आप खड़ा करने के लिए पूरा विजयपुर खड़ा कर सकते हैं सर, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं खड़ा नहीं, मतलब हम आपसे जवाब चाहते हैं, क्या इसका कोई प्रावधान है। हम सिर्फ इतना जान रहे हैं जिस प्रकार से अभी आप बोले दलालों के चक्कर, उसमें दलालों के चक्कर नहीं काटना है, वो क्या करेगा। तो उसको डेसिबल में बदल लीजिए। एक सेकंड, जैसे अभी हम बता रहे थे, फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं। नहीं, जैसे अभी आप बोलें कि एकड़ में डालना है, तो जिसके अब एकड़ में तो बहुत कम आदमी के पास खेती बच गया है। माफी चाहते हैं, आप पूरा सुने नहीं, एकड़ और डिसमिल में डालना है। अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि आपका 1 एकड़ जमीन नहीं है, तो कह रहे हैं कि फिर वो कैसे डालेगा। हाँ, यही पूछना है मेरा। तो बोल रहा हूँ कि आपका जमीन 1 एकड़ से ज़्यादा है तो एकड़ में डालिए। आपका जमीन 1 एकड़ से कम है, मान लीजिए 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, तो उसको डिसमिल में बदल के डालिए। अच्छा ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत सारे जो ही बुजुर्ग हैं, उनके जो बेटा उटा है जो बाहर पढ़ने चल जाते हैं या नौकरी करने चल जाते हैं, तो सरकार के पास ऐसा कोई योजना है या आदमी है जो कि फॉर्म भरवाए या बताए, या वो भी दलाल के थ्रू जाके ब्लॉक के चक्कर काटेगा आदमी? इसका आप हमको जवाब दीजिए। चलिए, चूँकि क्वेश्चन तो हम लास्ट में आपसे पूछते हैं, लेकिन आप पूछे हैं तो मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इसमें कोई दलाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप साइट पे जाइए, वहाँ से फॉर्म 2 भरिए, पेपर स्कैन कीजिए, भेज दीजिए। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था आपसे। सुनिए, हाँ। दूसरा चीज़, आपको नहीं भरने आ रहा है, आप अपने निकटतम जो आपके मौजे के, जो आपके राजस्व ग्राम के अमीन हैं, उनसे संपर्क कीजिए, उनको कॉल कीजिए। खैर, अमीन और इसका तो नाम नहीं लीजिए आप, कर्मचारी एक 50 रुपया का जिसका रसीद कटता है, उसको 2000 रुपया घूस देना पड़ता है, इसलिए उसका आप नाम हवाला नहीं दे सकते। कोई दूसरा और अगर ऑप्शन है तो बताइए पब्लिक को। देखिए, आप क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास तमाम तरह का क्वेश्चन होगा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आप जो पूर्व में किए हैं, जो आगे कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो हम कार्य कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग जो मैडम हैं, इनका नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। जिनको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, फ़ोन पे पूछ के भरिए, नहीं आ रहा है मेरे ऑफिस में आइए और हम मुझे भर के दीजिए। चलिए ठीक है। मैं आपका फॉर्म अपने से भरूंगा, यदि समय रहा तो। फील्ड में रहेंगे तो फिर अगले दिन बुला लेंगे आपको। सर्वे कराना क्यों जरूरी है, क्या है और कैसे होगा। यहाँ पर जितने भी, चाहे हम उम्र हो या हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, जो भी हैं, आप लोग जान रहे हैं कि भूमि ऐसा चीज़ है जहाँ कोई ऐसा गांव घर नहीं है जहाँ भूमि विवाद नहीं। कोई है ऐसा जगह?